Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to discuss the session number 10 in socialization chapter. Beta, in session number 10 and 11, we will discuss agencies of socialization. Beta, agency जो है यानी agency अच्छा बेटा, एजेंसी कहते हैं उस दरमियानी चीज को जो जरिया बनती है दो पॉइंट्स को आपस में मिलाने का। मिसाल के तौर पर आप जो है एक बेबी है, बेबी एजेंसी के जरिए एक फुल पर्सन बनता है। तो बेबी और पर्सन के दरमियान की जो चीज है वो एजेंसी है। एजेंसी यानी कि वो जरिया जिसके जरिए सोशलाइजेशन होती है। अब इसमें हम फैमिली को पढ़ेंगे, भाई फैमिली एक एजेंसी है, फैमिली के जरिए बच्चों की तरबियत होती है। उसके अलावा स्कूल को पढ़ेंगे कि भाई स्कूलों के जरिए बच्चों की सोशलाइजेशन होती है। उसके अलावा पीयर्स के जरिए उसके अलावा बेटा मास मीडिया के जरिए भी सोशलाइजेशन होती है। तो बेटा इन सारी चीजों के जरिए आपकी सोशलाइजेशन होती है। तो वो जराए कौन से हैं जिनके जरिए सोशलाइजेशन होती है? तो ये जराए हैं। A number of agencies of socialization transformed you into social being। यानी कि बेटा आज अगर आप सोशल बीइंग है, एक फुल फ्लेज पर्सन है, तो आपको पर्सन बनाने में किस किस का रोल है, किस किस का है? बेटा सबसे पहले फैमिली, फैमिली ने आपको चीजें सिखाई, फिर आपके स्कूल ने आपको चीजें सिखाई, फिर आपके दोस्तों ने आपको चीजें सिखाई, और फिर आपकी मीडिया ने आपको ये सारी चीजें सिखाई। और इन सारी चीजों के सीखने के बाद आज आप फुल फ्लेज पर्सन बने हुए हैं। एंड इक्विप्ड यू फॉर लाइफ इन अ सोशल एनवायरनमेंट। और आपको तैयार करती हैं वो सारी चीजें एक सोशल एनवायरनमेंट में लाइफ स्पेंड करने के लिए। सबसे पहले बेटा फैमिली आती है। नंबर वन, इन मोस्ट केसेस द फैमिली नॉट ओनली गेट्स चिल्ड्रन फर्स्ट, इट गेट्स देम ड्यूरिंग देयर मोस्ट प्लास्टिक फेज। यानी कि बेटा फैमिली जो है वो सबसे पहला नंबर फैमिली का आता है, क्योंकि बच्चा पैदा ही फैमिली के अंदर होता है। तो सबसे पहले बच्चे को जिस एजेंसी का मुंह देखना पड़ता है वो फैमिली होती है। और बेटा सिर्फ यही नहीं है, बल्कि बच्चे के जो शुरू वाले साल होते हैं, क्योंकि बेटा आपके जो शुरू वाले साल होते हैं उसमें आप एक व्हाइट बोर्ड की तरह होते हैं, जो कुछ आप पे लिखा जाएगा आप वही डिस्प्ले करेंगे। तो बेटा वो आपके जो प्लास्टिक ईयर्स होते हैं, यानी आप को जैसे कहा जाए आप बिल्कुल वैसे करते हैं, आप बहुत ज्यादा यानी टेंडर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। वो इनिशियल फेज आपका फैमिली को मिलता है, और फैमिली जैसे चाहे आपको मोल्ड करती है उस शेप में। अच्छा, एंड मेंटेन्स एन इंटेंसिव एंड कंटिन्यूअस रिलेशनशिप विद देम अंटिल दे रीच मैच्योरिटी। यानी कि बेटा फैमिली जो है उसके साथ आपको बहुत अरसा रहना पड़ता है। हमारे यहाँ तो यानी सारी जिंदगी रहना पड़ता है, लेकिन यूरोपियन ममालिक में जब तक बच्चा बालिग हो जाता है तब तक अपने माँ बाप के साथ फैमिली के साथ रहता है। तो बेटा फैमिली वो एजेंसी होती है जिसके साथ आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। दोस्तों के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, स्कूल में थोड़ा करते हैं, टेलीविजन मीडिया के साथ थोड़ा, लेकिन फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम आप स्पेंड करते हैं। नंबर टू, नो अदर इंस्टीट्यूशन सीरियसली राइवल्स द फैमिली इन इट्स मोल्डिंग ऑफ द चाइल्ड। यानी कि बेटा जितना बच्चे की पर्सनालिटी पर फैमिली का असर है ना, उतना किसी और एजेंसी का असर हो ही नहीं सकता। यानी कोई और इदारा मुकाबला नहीं कर सकता फैमिली का बच्चे को मोल्ड करने में। बच्चे की जो बुनियादी फितरत है, बुनियादी चीजें हैं, वो सारी फैमिली के अंदर डेवलप होती हैं। तो बेटा अभी जो हमने प्राइमरी सोशलाइजेशन का सीखा था वो हमेशा फैमिली के अंदर ही होती है। नंबर थ्री, it is within the family that children acquire the chief facets of their personalities। यानी पर्सनालिटी के जो वेरी इंपॉर्टेंट यानी होते हैं, पैटर्न होते हैं, वो कोई भी बंदा अपनी फैमिली के अंदर ही सीखता है। those relatively enduring ways that people have for dealing with others। बेटा ये डेफिनेशन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है पर्सनालिटी की।
enduring pattern with which people deal with others. दूसरे लोगों के साथ जिन पैटर्न्स के साथ आप डील करते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को शो करते हैं. इन अ वाइड वेराइटी ऑफ सिचुएशंस, यानी मुख्तलिफ सिचुएशन में आपका मुख्तलिफ बिहेवियर होता है. फॉर एग्जांपल फ्रेंडलीनेस, किसी बंदे में फ्रेंडलीनेस बहुत ज़्यादा होती है. अच्छा बेटा ये इसमें फ्रेंडलीनेस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि भाई इसके अंदर वो चीज़ माँ बाप ने डाली हुई है कि बेटा दोस्तों को आप मदद करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, दोस्तों के साथ वफा करें. जनरॉसिटी, सखावत, ये भी फैमिली जो है वो डालती है बच्चों की पर्सनालिटी के अंदर. एंड एग्रेसिवनेस और गुस्सा, ये भी फैमिली जो है वो बच्चे की पर्सनालिटी में ये सारी चीजें डालती हैं. नंबर 4, द फैमिली इज द इंटरमीडियरी बिटवीन द लार्जर सोसाइटी एंड द चाइल्ड एंड इज द चीफ कल्चरल ट्रांसमिटिंग एजेंसी. यानी कि बेटा सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों के दरमियान जो इंटरमीडियरी है, यानी दोनों के दरमियान जो क्या कहते हैं कि ये फैमिली होती है जो यानी कि इंटरमीडिएट का रोल प्ले करती है. यानी ये फैमिली होती है जो सोसाइटी को अच्छे और बुरे इंडिविजुअल्स दे सकती है. और उसके अलावा ये भी होता है कि जो सोसाइटी का कल्चर है उसको आगे लेकर चलती है फैमिली, क्योंकि फैमिली उस नए मेंबर को वो सारा कल्चर सिखा रही होती है. तो फैमिली एक कल्चर ट्रांसमिटिंग एजेंसी का काम भी देती है. नंबर 5, in many spheres of life, other people locate the child in the social structure in terms of his or her family membership. यानी कि बेटा सोसाइटी के अंदर भी यानी फैमिली की इतनी इंपॉर्टेंस है कि सोसाइटी के अंदर भी आपकी वैल्यू कब बनती है? आपकी वैल्यू आपकी फैमिली के हिसाब से बनती है. अच्छा आपसे अक्सर औकात पूछा जाता है ना, हाँ भाई आप फॉर एग्जांपल बच्चे स्कॉलरशिप के लिए नीडी हैं या नहीं है? आप कहते हैं सर मेरा बाप जो है ना वो 1000 एकड़ का जमींदार है. आपको कहते हैं भाई इसको तो नहीं देनी है, इसको साइड पे कर दो. दूसरा बच्चा कहता है सर मेरा बाप फार्मर है, किसान है, उसको आप स्कॉलरशिप देते हैं. तो आपकी फैमिली को देखकर सोसाइटी आपको एक स्टेटस देती है कि आपको क्या वैल्यू देनी चाहिए. नंबर 6, a substantial number of ascribed status, social class, ethnic group, race and religion are assigned us on this basis. यानी कि बेटा आप हमने एस्क्राइब्ड स्टेटस पढ़े थे तो वो सारे भी आपको फैमिली की वजह से ही मिलते हैं. जैसी आपकी फैमिली होती है उस हिसाब से आपको वो सारे एस्क्राइब्ड स्टेटस ट्रांसफर हो जाते हैं. नंबर 7, it is hardly surprising then that in some respects members of different social classes experience somewhat different conditions of life. यानी कि बेटा अगर आप गरीब फैमिली के मेंबर हैं तो आपको आपकी वो कंडीशंस फेस करना पड़ेगी. अगर आप किसी अमीर फैमिली के मेंबर हैं तो आपको उस तरह की लाइफ स्टैंडर्ड मिलेगी. कम टू सी द वर्ल्ड समवॉट डिफरेंटली, अगर आप गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो दुनिया को आप मुख्तलिफ तरीके से देखेंगे. अगर आप अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो आप दुनिया को मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे. डेवलप डिफरेंट नोशंस ऑफ सोशल रियलिटी, हकीकत क्या है किसी गरीब के बच्चे से पूछेंगे उसके पास उसकी अलग डेफिनेशन होगी, अमीर के बच्चे के पास उसकी अलग डेफिनेशन होगी. ठीक है बेटा, अमीर का बच्चा जो है वो आ, उसके पास हर चीज की अलग अलग डेफिनेशन होगी, गरीब के पास अलग होगी. एंड आर प्रिपेयर्ड फॉर समवॉट डिफरेंट कैरियर्स, और दोनों जो है वो मुख्तलिफ कैरियर्स के लिए ही प्रिपेयर किए जाते हैं. गरीब का बच्चा जो है वो समाज में छोटे छोटे ओहदों के लिए तैयार किया जाता है, क्लर्क, पुलिस का सिपाही, आर्मी का सिपाही. लेकिन जो अमीर का बच्चा होता है वो बड़े अफसर बनने के लिए उसको तैयार किया जाता है शुरू से. ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि आपकी फैमिली की मेंबरशिप की वजह से आपकी सोसाइटी का आपका स्टेटस पूरा आपको क्या मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटी सबका तयन आपकी फैमिली मेंबरशिप पर डिपेंड करता है. नंबर 8, a child's position in the family यानी birth order and the number and sex of siblings have major consequences for the child's development and socialization. बेटा ये पॉइंट नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये कह रहा है कि आपकी जो बर्थ ऑर्डर है, आया आप पहले बच्चे हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं,
ठीक है बेटा, तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा पहला बच्चा हमेशा उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। बड़ा यानी कि वालिदैन उसको प्यार करते हैं, उसके लिए इंतजार करते हैं, उसके लिए खुशियां मनाते हैं, उसको बड़े प्यार से रखते हैं। लेकिन जब बच्चों की लाइन लग जाती है और अगर आपका नंबर 7वां 8वां है, तो फिर यानी बड़े जो है वो बच्चों का प्यार देख देख कर बोर हो चुके होते हैं, इसीलिए फिर बच्चों को वो प्यार देते ही नहीं है। ठीक है बेटा। उसके अलावा आपकी यानी लड़की है या लड़का है आप, ये चीज भी मैटर करती है। बाज़ औक़ात कुछ फैमिलीज में लड़कियों को कम वैल्यू दी जाती है, लड़कों को ज्यादा दी जाती है। तो आपकी आपकी सेक्स क्या है, यानी वेदर यू आर अ बॉय वेदर यू आर अ गर्ल, इट आल्सो डिटरमाइंस योर वैल्यू। और ये सारी चीजें बेटा आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा असर डाल रही होती हैं। नंबर 9, फॉर इंस्टेंस एन ओनली चाइल्ड, यानी अगर किसी का है ही एक ही बच्चा, अब आपको पता है ना एक ही बच्चा होता है जिसका, तो उसको कितने लाड प्यार से रखा जाता है। एन ओल्डेस्ट चाइल्ड यानी सबसे छोटा बच्चा, अ मिडिल चाइल्ड या दरमियाना बच्चा, एंड द यंगेस्ट चाइल्ड। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें seem to experience a somewhat different world because of the different social waves that encompass their lives। यानी कि बेटा आपका आपका नंबर कौन सा है, उस नंबर के हिसाब से आपके लिए सोसाइटी में यानी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सोसाइटी का व्यू पॉइंट आपके लिए उस हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बड़े बच्चे हैं तो आपको अपने वालिदैन की जिम्मेदारियों का एहसास होगा। आप अगर छोटे बच्चे हैं तो आप इन चीजों से बेनियाज होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू फैमिली, फैमिली के बारे में कोई क्वेश्चन हो या बात कोई आप शेयर करना चाहते हो, एनीवन? हेलो मोहम्मद अवेस। यस सर। जी बेटा, आप कोई बात पूछना चाहेंगे या शेयर करना चाहेंगे अब तक हमने जो डिस्कस किया है? यस सर, एनीथिंग अबाउट फैमिली इंस्टीट्यूशन सर। इंसान को बचपने से लेकर आगे ऊपर उसकी सारी जिंदगी तक हर काम करना, जिसमें वो उसकी अपनी जाती जिंदगी होती है, उसकी समाजी जिंदगी होती है, उसकी सियासी जिंदगी होती है, उस सारी चीज की इंस्ट्रक्शन, उस सारी चीज की बेसिक एजुकेशन, वो तमाम चीजें उसकी फैमिली से ही उसको हासिल होती है। जी बिल्कुल। अच्छा बेटा, उसके बाद हम आएंगे फैमिली के बाद जो सेकंड हमारा इंस्टीट्यूशन है वो है पीयर ग्रुप। बेटा पीयर ग्रुप की दो डेफिनेशंस हैं। एक वो है कि भाई आपके हम उम्र लोग, यानी आप अगर 20 ईयर्स आपकी उम्र है तो 17 18 19 20 21 22 23 24, अब ये आपका एज ग्रुप है, आपके दोस्तों की उम्रें ये होंगी। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपकी उम्र 20 साल है और कोई आपको कहे कि भाई आपका दोस्त आया है, बाहर आप दरवाजे पे जाएं तो कोई 50 साल का बूढ़ा हो। ऐसे हो ही नहीं सकता, लोग आप पे सवाल उठाएंगे, यार आप अपने उम्र के बंदों को दोस्त रखें, आपकी उम्र 20 साल उसकी उम्र 50 साल, ये क्या दोस्ती है? तो पीयर ग्रुप क्या है? आपके हम उम्र लोग। नंबर 2, आपकी तरह वो काम कर रहे होते हैं, जो कोई चीज आपकी एक्टिविटी होती है वो भी एक्टिविटी उनकी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो जो दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, वो आपके पीयर होते हैं। और बेटा पीयर से भी बहुत कुछ सीखा जाता है, क्योंकि जब बच्चा बच्चा जो एडोलसेंट एज में आता है, यानी 10 12 साल का हो जाता है, तो फैमिली का असर वो कम लेता है, पीयर्स का असर बहुत ज्यादा वो लेता है। यानी अगर किसी दोस्त के पास बड़े वाली मोबाइल देख ली तो इसकी भी चाहत है भाई मुझे भी लेनी है। दोस्त के पास बाइक देखी, कहा भाई मुझे भी लेनी है। दोस्त कहीं पे जा रहे हैं, भाई मुझे भी जाना है। फिर माँ बाप का असर कम होता जा रहता है और पीयर्स का उस असर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है। और बेटा यही आपका एज ग्रुप होता है जिसमें आपके बनने और बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि भाई जो बच्चे 10 12 साल के हो जाए तो उनके साथ अपना ताल्लुक और मजबूत कर लें और करीबी कर लें, ताकि वो किसी बुरे दोस्त की संगत से बच जाए। 1 मिनट बेटा।
नंबर वन, across the lifespan we find ourselves immersed in countless relationship. यानी कि बेटा पूरी लाइफ में आपको पता नहीं कितने यानी रिलेशनशिप्स हैं, उनमें आप अपने आप को इन्वॉल्व हुआ देखेंगे पूरी लाइफ में. नंबर टू, few are more important to us than those we have with our peers. ठीक है बेटा, यानी कि बहुत ही कम ऐसे होंगे जिनके साथ हमारी इतनी गहरी यानी रिलेशनशिप होगा जितना कि हमारे पीयर्स के साथ होता है. पीयर्स कौन है? इंडिविजुअल्स हु आर अप्रोक्सीमेटली द सेम एज, यानी आपके अपनी हम उम्र के लोग, उनसे आपका ताल्लुक बहुत ही करीबी और गहरा होता है बिनस्बत दूसरों के. अच्छा, नंबर थ्री, पीयर ग्रुप सर्व अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस. यानी आपका जो पीयर ग्रुप है वो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस जो है वो अदा कर रहा होता है, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस. वो क्या है? नंबर फोर, दे प्रोवाइड एन एरिना इन व्हिच चिल्ड्रन कैन एक्सरसाइज इंडिपेंडेंस फ्रॉम एडल्ट्स कंट्रोल. यानी कि बेटा आप स्कूल में जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, तो वहां पे आप दोस्तों के साथ एक इंडिपेंडेंट की हैसियत से डीलिंग करते हैं. ठीक है बेटा, वहां पे आप पर फैमिली का कंट्रोल नहीं होता, आप किसी के मातहत नहीं होते, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन की हैसियत से उनके साथ जो है वो डीलिंग करते हैं. नंबर फाइव, at adolescence level they furnish an impetus for young people to seek greater freedom. यानी कि बेटा जब आप एडोलसेंट की एज में पहुंच जाते हैं तो ये जो आपके पीयर्स होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, या आप दूसरी जबान में कह ले कि आपको यानी इस बात पे माइल करते हैं कि आप भी आज़ादी हासिल करें, आप भी ज्यादा से ज्यादा खुद फैसले करें अपने. ये आपके पीयर ग्रुप्स जो है उसका ये असर होता है आपके ऊपर. अक्सर औकात बेटा आपने सुना होगा, एक मिनट, अच्छा आपने बेटा सुना होगा कि जो अक्सर 10-11 साल के बच्चे होते हैं वही यानी सिगरेट पी रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, क्योंकि अपने दोस्तों की वजह से. तो ये पीयर प्रेशर कहलाता है जो आपको गलत रास्ते पर भी लेकर जाता है. नंबर सेवन, इन द एडल्ट वर्ल्ड, यानी जब बड़े हो जाते हैं तो वो आपकी एडल्ट वर्ल्ड कहलाती है. इन कंट्रास्ट चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स विद एडल्ट्स डायरेक्टिंग, गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग देयर एक्टिविटीज. यानी कि जब आप अपने बड़ों के दरमियान चले जाते हैं तो आपके ऊपर आपके जो बड़े हैं उनका ही सारा असर होता है, वो आपको बता रहे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें वो ही तय कर रहे होते हैं. नंबर एट, peer groups afford a social sphere in which the position of children is not marginal. यानी कि बेटा आपका जो पीयर ग्रुप होता है वो आपको एक ऐसी दुनिया देता है, आपको एक ऐसा सोशल स्फेयर देता है, आपको एक ऐसा स्पेस देता है जहां पे आप किसी से कम नहीं होते, सारे दोस्त इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, आप वहां पे कोई कम नहीं होता कोई किसी से. नंबर नाइन, in them youngsters can acquire status and achieve an identity in which their activities and concerns are paramount. यानी कि बेटा इसी चीज में आप इसी एज ग्रुप में इन्हीं दोस्तों के दरमियान अपनी आइडेंटिटी जो है वो बना लेते हैं कि आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आपके गोल सेट आपकी इस एज में हो जाते हैं दोस्तों के दरमियान. आप देखते हैं कि भाई जो दूसरे दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लाइफ में क्या अचीव करना चाह रहे थे, तो आप भी उनको कॉपी करके अपनी लाइफ में डालते हैं, तो आपको यानी लाइफ के गोल्स मिल जाते हैं दोस्तों के साथ जब आप बैठते हैं, पीयर्स के दरमियान होते हैं. नंबर 10, पीयर ग्रुप्स आर एजेंसीज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनफॉर्मल नॉलेज. यानी कि पीयर ग्रुप जो होते हैं, आपका जो पीयर ग्रुप है दोस्तों का जो आपका ग्रुप है वो आपको क्या क्या देता है? इनफॉर्मल नॉलेज. इनफॉर्मल नॉलेज एक होती है फॉर्मल नॉलेज जो हम आपको दे रहे हैं स्कूलिंग में, वालिदैन दे रहे होते हैं, लेकिन दूसरी एक नॉलेज होती है जो आपके पीयर ग्रुप देते हैं आपको. उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सेक्सुअल इंफॉर्मेशन होती है. अक्सर जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो बंदा अपने फ्रेंड से ही सीखता है. डिविएंट बिहेवियर है, डिविएंट बिहेवियर जैसे मैंने आपको कहा कि स्मोकिंग करना, गलत किस्म के नशे करना, ये सारे अपने दोस्तों से लेता है. जोक्स, मजाक वगैरह सीखता है दोस्तों से, रिडल्स वगैरह, गेम्स वगैरह, ये बेटा सारी चीजें जो है वो इंसान अपने पीयर से, अपने फ्रेंड से सीखता है. जी बेटा कोई क्वेश्चन है?
पीयर ग्रुप के बारे में? एनी क्वेश्चन? हेलो सर पीयर ग्रुप सिर्फ फ्रेंड्स का ग्रुप ही हो सकता है या उसके अलावा भी ग्रुप्स हो सकते हैं? बेटा देखिए, पीयर की जो हमने डेफिनेशन की वो यही है कि आपके हम उम्र के लोग, जरूरी नहीं है कि वो आपके करीबी दोस्त हों। देखिए आप, हर पीयर आपका दोस्त आपका पीयर हो सकता है, लेकिन हर पीयर आपका दोस्त नहीं हो सकता। यानी आपकी वो एज कैटेगरी होती है, आप यूं समझे वो आपकी दुनिया होते हैं। आप देखें कहीं पे कोई प्रोग्राम होता है, कल्चर डे होता है, सारे स्टूडेंट होते हैं, सारे एक जितने लोग होते हैं, तो वो सारे आपके पीयर्स हैं। Sir, it will be cousins also. जी 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 जी। लेकिन देखिए एज का शर्त है यहाँ पे, आपकी एज के हों, वो ज्यादा ना हो। ऐसा भी नहीं अगर आप 21 के हैं तो वो भी 21 के हों, लेकिन 18, 19, 20, 21, 22 ये हो। ऐसे ना हो कि आप तो 20 के हैं और वो 50 के हैं, वो 40 के हैं, वो आपके पीयर नहीं होते। जी बेटा, Yes, sir. और कोई बात आप ऐड करना चाहेंगे कि किस तरह का पीयर्स का असर होता है आपके बिहेवियर पर? सर जैसे कि गर्ल्स की गैदरिंग गर्ल्स के साथ होती है, बॉयज की गैदरिंग बॉयज के साथ, ये भी एक पीयर ग्रुप में ही ऐड जी जी कर सकते हैं। जी 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 जी। और आप पता नहीं कितनी चीजें जो है वो आप उन लोगों से सीख रहे होते हैं। ठीक है बेटा, अब इंशाल्लाह यस सर, हमारा लास्ट जैसे कि सेशन। जी जी। हेलो सर जैसे कि हम सर जैसे कि हम हर चीज उनसे इमिटेट करते हैं। जी जी। अच्छा एक न्यू थॉट हम अपने माइंड में लेकर आते हैं, जी बिल्कुल। उनसे यही चीजें सीख के हम लोग न्यू मतलब थिंग्स करना शुरू करते हैं, चलें न्यू चलें न्यू न्यू चीजें हम लोग करते हैं। चलें, ठीक ठीक है बेटा। अब इंशाल्लाह हम 5 मिनट के बाद नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जो लास्ट सेशन होगा हमारा।